नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राही अध्ययन धाम में। मैं हूं राम कुमार मिश्रा। मेरे बगल में बैठे हैं बहुत ही शायराना अंदाज वाले बरेली से जसवंत, जिन्होंने पिछली बार नेट क्वालिफाई किया था, इस बार इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं ये। और कभी हृदय के साथ साथ इनका कविता पाठ चलता भी रहता है। बहुत ही सहृदय हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। हम सब लोग मिलकर इनसे बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। सुबह जब से आए हैं तो आज इस मीटअप में चार चांद लगा दिए हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा इनकी सफलता के राज, और ये बहुत अच्छे प्यारे शब्दों में आप सभी को बताएंगे। जसवंत, आपका स्वागत है राही अध्ययन धाम। जी सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत, पिछली बार नेट हुआ था, इस बार जेआरएफ जी हो जी गया, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पिछली बार नेट तो नहीं कहूँगा, जेआरएफ ही हुआ था। कुछ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट हो गए थे हम्म। और वो तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं छूट गए। हम्म। और बाद में पता चला तो वो नॉट अटेम्प्ट दिखाई दिए। हम्म। तो इस वजह से जेआरएफ ही था और मैंने जेआरएफ ही लिख लिया था। हम्म। और इस बार मैंने एक रणनीति के साथ तैयारी की और जेआरएफ हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ आप, कुछ उतार चढ़ाव जो आए हों, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किन किन कारणों पे आप दृष्टि डालना चाहेंगे? कुछ जो भी परिस्थितियां रही हो, चाहे अच्छी बुरी, ऐसी जो आपके यहाँ पे, चाहे वो हानिकारक नहीं हो या लाभदायक रही जी हो, कुछ अगर चर्चा तो करना जिंदगी चाहें। में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, चाहे वो अध्ययन को लेकर के या कुछ वैसी परिस्थितियों को लेकर के। लेकिन मैंने हर परिस्थितियों का कहीं ना कहीं अपने मतलब उसका हल खोजने की कोशिश की। और तो मैं एक रहस्य बताना चाहूँगा सर जी। कई बार क्या होता है कि अगर पढ़ाई से पहले अगर हम कंफर्ट जोन में हैं तो कहीं ना कहीं वो हम उतने अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते। तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। और यदि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए पहले मैंने अपने जो शरीर के लिए मेहनत करने के लिए तो उसको एक्सरसाइज शुरू की। और जो माइंड के लिए अगर याद करें तो मेडिटेशन की। हम्म। तो यदि मन को यदि मजबूत करना है या फिर मतलब याददाश्त के लिए तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और शरीर के लिए अगर हमें तैयार करना है तो कहीं ना कहीं हमें को मतलब एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो मैंने दो पंक्तियां कही थी कि निकला कंफर्ट जोन से हुआ दुखों का अंत, निकला कंफर्ट जोन से हुआ दुखों का अंत, बदल गई है जिंदगी बदल गया जसवंत, बदल गई है जिंदगी बदल गया जसवंत। जब हम कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं, कई बार एक निश्चित एक ढर्रे में चल रहे होते हैं जो लाइफ होती है, तो बदलाव तो होता है वहाँ। अगर तकलीफ होती है, अगर हम कोई भी चीज़ है उसमें अगर जैसे जो भी उठ रहे हैं अगर, तो अपने आप पर दया नहीं कर रही है। जब हम अपने आप को मजबूत बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे अध्ययन की जो राहें होती हैं वो बहुत आसान हो जाती हम्म। तो जसवंत, पढ़ाई का क्या रूटीन था आपका? कुछ अपना है। रूटीन जी जी, बताओ। पढ़ाई का रूटीन सर जी मैं बताना चाहूँगा। पढ़ाई मैं अक्सर अधिकांशतः पढ़ाई पर ही फोकस करता था। और ज़्यादातर मैं रात में पढ़ाई करता था। से रात में यानी करीब है जैसे 10 बजे सो जाना और सुबह करीब 3 या 4 बजे उठना। और मेरा एक उद्देश्य और था कि जब जागो तभी सवेरा है। हम्म। कई बार अगर मेरी रात के अगर 1 बजे भी आँख खुल जाती थी तो मैं उसी समय एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर देता था। एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन और उसके बाद फिर अपना अध्ययन। तो उससे बहुत बड़ा फायदा मिला। तो जसवंत, आप एक लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो जो नेट जार में तैयारी करते हैं, जिनको असफलताएं मिलती हैं, जिनको सफलताएं मिलती हैं, आप उनको कुछ बताइए कि क्या उनको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने अनुभव के द्वारा उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर जी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में सोचते कि सफलता मिल जाए हम्म। और हमको पता ही नहीं होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं या कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। सबके पढ़ने का जो तरीका अलग अलग होता है। हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे रणनीति कैसी भी हो, हर किसी को अपनी ही रणनीति बनानी चाहिए जैसा अपने उसका हिसाब से। दिमाग कर रहा है, जिस प्रकार जी से वो जी पढ़ना जी चाहे। जी, जैसे उनको याद हो पा रहा है वो बहुत जरूरी है। हम्म। कई बार क्या है, हम सलाह वगैरह तो लेते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो किसी को नहीं कर पाते हैं। और अंत में आकर के जब हम बहुत सारी सलाहें लेना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर सलाह लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम निगेटिव हो जाते हैं। और फिर हम एक दो सलाह ले लो, जी उसके हिसाब से हो रहा है, जी ठीक है, कुछ उसका हिसाब से, कुछ अपने हिसाब से करके उसे एडजस्ट जी करो। जी क्योंकि दूसरे का अलग हिसाब जी होता है, जी हमारा जी अलग हिसाब होता है।
तो नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम, अब आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, और आपकी एक बात सही है कि नॉट अटेम्प्टेड था कुछ प्रश्न, वरना पिछली बार भी जेआरएफ हो जाता। तो ये जेआरएफ ये समझ लो आपने इस बार भी वो फतेह हासिल कर ली, पीएचडी आपकी हो ही रही है। तो जेआरएफ के बाद पीएचडी में भी इनरोलमेंट ले कैसे ले, इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। अभी बस ये जानना है कि जैसे एग्जाम सेंटर में जब आप जाते हो तो क्या आपको टाइम को लेकर कोई इशू हुआ, मतलब आपका टाइम पूरा हो गया था पेपर करने में, कोई कठिनाई महसूस हुई? जी सर, जो पहले गलतियां की थी वो गलतियां मैंने इस बार नहीं की। कई बार क्या है, हम अपने साथियों से, जैसे अपने समूह में अभी बताया था आपने शुरुआत में पिछले इंटरव्यू में, कि कई साथी थे हम उस समय, जैसे चाहे प्रेमदास जी हुए या फिर मतलब मोहित भैया हुए और ओम प्रकाश जो ओपी, जो सब लोग जानते हो। तो कहीं ना कहीं हमने एक दूसरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें सीखी। तो हम जो सीख लेते तो बहुत सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा कि पहले क्या था कि कुछ रणनीति बहुत जरूरी है सर जी। हम कितना भी पढ़ लें, अगर वहां रणनीति से अगर बचेंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कई बार सर जी, जैसे अभी वो बता रहे थे पिछले इंटरव्यू में कि मैंने मतलब प्रतिदिन मतलब डीआई के लिए या फिर मतलब वो रीडिंग कंप्रेशन के लिए मतलब पढ़ा, ठीक है। तो मेरा ये जो अनुभव है पर्सनली, जो मैंने अनुभव किया, जैसे ओपी भैया ने भी एक बार बताया सर, आपने बताया कि वहां पर क्या था कि जो पैराग्राफ जो क्वेश्चन है सर जी, वो बहुत सरल आसान का तरीका है, और मेरे हर बार बेहतरीन क्वेश्चन सही हुए पैराग्राफ में सर जी, दोनों पेपर में। आप वहाँ क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन नोट कर लिए, उसमें समय तो लगता है क्वेश्चन नोट करने में, क्वेश्चन नोट कर लेंगे और फिर पैराग्राफ स्क्रॉल करने में उसमें टाइम लगता है। तो क्वेश्चन हमारे नोट होंगे, लिखने में समय लगेगा, उसके बाद में हम पैराग्राफ में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। और वही हुआ कि मेरे इस बार 5 में 5 क्वेश्चन सही थे पैराग्राफ में, और डीआई में मैंने क्वेश्चन लिखने में बहुत समय, 5 ही प्रश्न होते हैं, जरूरी थोड़ी लाइन टू लाइन लिखो, की पॉइंट लिख लो उसकी। 5 ही तो प्रश्न है, फटाफट 5 लाइन में हो गया। और हिंदी में भी मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए थे, तो 10 प्रश्न वहां होते हैं। और दूसरा मैंने डीआई का एक तरीका अपनाया, पिछली बार मेरा बहुत समय लग गया, तो डीआई की जो कैलकुलेशन होती है, जो मतलब गणनाएं वगैरह होती हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। कई बार गणनाएं हमारे उस प्रकार से नहीं भी आ पाती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो पिछली बार मैंने क्वेश्चन हल करा और करने के बाद मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए, और करीब आधा घंटा लग गया, आधे घंटे से ज्यादा 36 मिनट मेरे बेकार। और इस बार मैंने क्या किया, 10 या 12 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद में 2 क्वेश्चन मैंने अनुमान से या फिर मतलब वो लगा दिए, मतलब जो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन में से लगा दिए, इसमें 2 क्वेश्चन और सही हुए, 3 क्वेश्चन मेरे डीआई में सही हुए। तो उसका फायदा मिला, मैंने टाइम को मैनेजमेंट किया। और हिंदी में तो सर जी पेपर जो था उसमें काफी समय लग रहा था, तो उसमें भी मैंने एक रणनीति अपनाई। और पिछले इंटरव्यू में जो आवाज साफ नहीं आ पाई थी, जो मैंने बताया भी था सर जी कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमें क्वेश्चन आ रहा है, आपने भी बताया, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं हमको मतलब पहले कर लेना चाहिए। 40 से 50 क्वेश्चन है, और उसके बाद में जो हमको क्वेश्चन लग रहा है, तो उनका लग रहा है कि विकल्प ये सही होगा, तो विकल्प को हमें टिक कर देना चाहिए। और जो क्वेश्चन हमें अंदाज लग रहा है, मतलब जिनको कुछ भी पता नहीं है, तो अनुमान से, तो उनको अनुमान से कोई भी लगा सकते हैं, एक विकल्प लगा सकते हैं आपको, या फिर आपको जो लग रहा है जो कम है या फिर ज्यादा है। नहीं, सही बात। तो एक चीज ये है कि जैसे आदमी सीखता है, सीख के आगे बढ़ता है, तो वहां पे यही चीज है कि एक बार पहले जो सरल है उसे कर लो आप अच्छे तरीके से, आसानी से, फिर जो बचा हुआ होगा उसे कर लेना। अगर आप करते जा रहे हो तो आपको एक बार समय मिल जाएगा। जैसे करते जा रहे हो, जो बहुत कठिन उसे छोड़ दो, जो आता जा रहा है उसे करते जाओ, उसके बाद रुक के उस पर दिमाग लगाओ बचे हुए, है ना। चलिए, तो आगामी संदेश कुछ हमारे विद्यार्थियों को आपको सुनना चाह रहे हैं, कुछ सुनाना चाहें, कुछ बिल्कुल मैं एक संदेश देना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर जी, आपसे ही सीखा है हम सब, मतलब कहीं ना कहीं, और हर शिक्षक से आपने भी बहुत बड़ी बात कही कि प्रत्येक शिक्षक एक माध्यम होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी चीज में वो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। अब जरूर नहीं है, हर किसी की परिस्थितियां होती है, वो अलग अलग होती है। अब जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था सर जी कि कहीं ना कहीं कि मैंने मतलब ऐसा नहीं कि पहले का पढ़ा हुआ नहीं था, मैंने कुछ रणनीति बनाई, कुछ यूनिट को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, और कुछ यूनिट को मैंने पढ़ लिया। वो यूनिट पहले की पढ़ी थी, मैंने उनके प्रश्न पढ़े थे, तो ऐसा नहीं मैंने उनको पढ़ा नहीं था। दूसरे आपने एक बात बताई थी बहुत अच्छी उस समय, कि जो भी आपके प्रश्न गलत हो रहा है, उन प्रश्न को गलत प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, उनको ज्यादा फोकस कीजिए। और एक चीज आपसे और सीखी थी आपने कि कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए तो कहीं ना कहीं प्रश्न बनाइएगा। इससे अभी रामचंद्र शुक्ल पे सबने अलग अलग बात की, मैं 1 मिनट बस कहना चाहूंगा सर। जैसे आपके माध्यम से मार्गदर्शन हिंदी नेट जो समूह बनाया था, तो उसमें हमने कोशिश की सर, जैसे आपने पहले जैसे कथन करवा दी थी 90-95 पीडीएफ भी दी थी जो रामचंद्र शुक्ल की, तो हमने कोशिश की सर, जैसे आदिकाल के प्रश्न मैंने बना दिए, मतलब निस्वार्थ भाव से,
तो किसी दूसरे ने बना दिए। तो कहीं ना कहीं हमने अगर कुछ दोस्तों ने मिलकर के अगर वो काम किया तो आदिकाल अगर हमारी तरफ से समाप्त हो गया तो भक्ति काल किसी और ने, तो मिलकर के जो हमने प्रश्न बनाए उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। तो अगर हम, समय तो लगेगा लेकिन यदि प्रश्न अपने आप बनाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत रास्ते आ सकते तब आपको समझ आने लगता है। जी 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 बिल्कुल ये बिल्कुल। बात से चलो, आपने बहुत अच्छी जी, बात कही। और बाकी जो सुनाना जी चाहते जी हैं सर, वो मुझे सुनाइए एक, जरूर। क्योंकि आपने सर जी एक बार एक मतलब माता जी के साथ वीडियो डाली और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप मतलब इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी मतलब जुड़े रहते हैं एक परिवार से, माता जी से। और यही वजह है कि हम सब लोगों का मतलब आप प्रति जो आदर का भाव है, सम्मान का भाव कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि बड़ा होना बड़ी बात नहीं होती है, कई बार ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है, जिनकी वजह से आज हम हैं, क्योंकि अलग अलग दोस्तों ने बहुत कुछ कहा। तो आपने एक संदेश भेजा था, एक वीडियो मैंने जगह उनको शेयर किया था, तो मैंने भी एक संदेश लिखा था सर। मैंने एक संदेश लिखा है कि आपके माध्यम से, कि एक संदेश है कहीं ना, आज स्त्री विमर्श की भी बात चलती है, ठीक है। तो मैं इन्हें कहता हूँ हमारी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी मतलब दीदी हैं, बहुत सारी दोस्त हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, ऊंचाई पर बढ़ रही हैं। और जरूरत है कहीं ना कहीं एक दूसरे को आगे समझकर चलने की बहुत जरूरत है। अगर जिन माता पिता ने हमें ऊंचाई पर पहुंचाया है तो उनको भी देखना बहुत जरूरी है। और कई बार मैंने अपने मतलब संबंधियों में या फिर मतलब कुछ रिश्तेदारियों में या मतलब कुछ जो भी मतलब उसमें देखा तो मेरा दिल दुख गया। और मुझको सिर्फ सिर्फ मेरी अकेले उसकी नहीं है, तो मुझको ये लगा कि वास्तव में यही जिंदगी नहीं है, कि कई बार यही वो नहीं है, यही सफलता नहीं है। अगर कोई भी लड़की जाती है किसी के यहाँ जाती है तो उनका फर्ज ये बनता है कहीं ना कहीं, जैसे आज माता जी को आप फर्ज का लेते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने ऊंचाई पर पहुंचाया, जिस समय आपको उनकी जरूरत थी उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया और आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यदि आपका विकास हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं हाथ जोड़कर सभी से यही कहना चाहूंगा, हमारी बहनें भी दूसरे घर जाती हैं और हमारी कितनी दीदियाँ जा रही हैं, कितने दोस्त जा रहे हैं, और वो एक जिम्मेदारी निभाती हैं। तो बस ये नहीं कि मतलब घर परिवार को मतलब आप मतलब पति के साथ रह करके उनको नजरअंदाज करें या उनको मतलब फोर्स करें, तो मिलकर के ही कहीं ना कहीं करें। तो अगर एक व्यक्ति, सर जी एक मिनट और, कि पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति अगर कामयाब हो जाता है और वो अपने परिवार को यदि नजरअंदाज कर देता है तो कई सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं कि कामयाब होने के बाद में ये व्यक्ति अपने माता पिता या अपने परिवार को कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हमको भी पढ़ाई करवाने से क्या। तो ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में अपने माता पिता या अपने परिवार या अपने गुरुजनों, जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, तो उनके साथ हमेशा जुड़े रहें और उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं। एक छोटी सी कविता है, वो एक संदेश है और मैं बस उस संदेश को कहना चाहता हूँ कि दिया माँ बाप ने हमको अनोखा प्यार है जग में, दिया माँ बाप ने हमको अनोखा प्यार है जग में, उठाया कर्ज का माँ बाप ने भी भार है जग में, दिया माँ बाप ने हमको अनोखा प्यार है जग में, उठाया कर्ज का माँ बाप ने भी भार है जग में। हमें इनकी बदौलत ही बहुत सी खुशियां मिलती हैं, हमें इनकी बदौलत ही बहुत सी खुशियां मिलती हैं। हमारे संग खुशियों के भी वो हकदार है जग में, हमारे संग खुशियों के भी वो हकदार है जग में। और भले हो कामयाबी या कोई भी उन्नति हासिल, भले हो कामयाबी या कोई भी उन्नति हासिल, करे इनसे बगावत तो हमें धिक्कार है जग में, करे इनसे बगावत तो हमें धिक्कार है जग में। भले हंसी माँ बाप के मुख पर अगर हम ला नहीं सकते, रुलाने का हमें इनको नहीं अधिकार है जग में, हंसी माँ बाप के मुख पर अगर हम ला नहीं सकते, रुलाने का हमें इनको नहीं अधिकार है जग में। और सफल होने पे भी माँ बाप से बदले की क्या आशा। मैंने तमाम लोगों को देखा है सर, जो ऊंचाई पहुंचने के बाद में कहते हैं कि आज हम आपसे क्या ले रहे हैं, हम आपको क्या दें। मतलब बदले की, आपको कामयाब बना दिया, आप आगे पहुंच कर उसके बावजूद बदले की भावना देख रहे हैं, आप हमको क्या दे रहे हैं, हम आपको क्या दें। कि सफल होने पे भी माँ बाप से बदले की क्या आशा, यहाँ माँ बाप की सेवा नहीं व्यापार है जग में, यहाँ माँ बाप की सेवा नहीं व्यापार है जग में। छुपाकर उन्नति माँ बाप से कितनी भी कर ले हम, कितने भी बंगला कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कि छुपाकर उन्नति माँ बाप से कितनी भी कर ले हम, रखे माँ बाप से दूरी तो सब बेकार है जग में, रखे माँ बाप से दूरी तो सब बेकार है जग में। और हमारी कामयाबी में संग माँ बाप का हो, तो जैसे अक्सर कई बार मैराथन वगैरह हर मतलब आप शुरुआत करते कितना खुशी होती है। आपने सर हॉस्टल बनाया तो माता जी को मतलब एक मतलब दिल खुशी खुशी हो जाता है। कितने लोगों को आदर्श मिलता है कि
वो कितने लोग आगे प्रेरणा लेते हैं हम भी कुछ बेहतर करेंगे, कि हमारी कामयाबी में संग माँ बाप का हो तो लगेगा तब हमें सच्चा हुआ उद्धार है जग में, लगेगा तब हमें सच्चा हुआ उद्धार है जग में। तो आपने जसवंत जी को सुना और सुन के जाना। जसवंत जी बहुत अच्छे हैं, मन लगा के अपना काम करते हैं, कविता प्रेमी भी हैं। और उम्मीद है आपको जसवंत जी की ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और आगे ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। आप मेरे साथ राय धूमधाम पे बने रह सकते हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, प्राइमरी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की यात्रा में आपको कराऊंगा। और बहुत बहुत इसलिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं जसवंत जी को। ये शुक्रिया धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद।